और जैसे ही ये बता दिया गया कि चीन पे भारत का कितना गहरा प्रभाव था, तो चीनी की जगह मिर्ची लग गई। अब मैं आता हूं आज के समय में जो प्रधानमंत्री जी ने एससीओ में दिखाया है, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई एक देश बताइए जो एससीओ का मेंबर हो, क्वाड का भी मेंबर हो। नंबर 2, एक देश बताइए जो क्वाड का भी मेंबर हो, ब्रिक्स का भी मेंबर हो, सिर्फ हम हैं। नंबर 2, एक देश बताइए जो एससीओ में रहते हुए अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन दिया हो। नंबर 2, एक देश बताइए जिसने S-400 लिया और अमेरिका ने प्रतिबंध न लगाया हो। और नंबर 3, प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट नाटो के अलावा किसी को किया हो। मोदी जी के नेतृत्व में हमने वो कूटनीति बनाई है कि संपूर्ण देश में अपने हितों, विश्व में अपने हितों को दृढ़ता के साथ स्थापित करने में हमने सफलता हासिल की। और एक मिनट सर, एक लाइन यहां प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कनेक्टिविटी के साथ सोवरेनिटी भी होनी चाहिए। चीन की धरती पे खड़े होकर हमारे डिक्लेरेशन में पहलगाम का नाम आया, और जब कनेक्टिविटी के साथ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, सोवरेनिटी की बात आई तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव और सीपेक के बारे में एक प्रकार से चीन के लिए स्पष्ट संदेश भी दिया। ये होता है साहब विवेक जी, संदेश ऐसा नहीं सिर्फ ट्रंप को है, पूरे भारत के लिए है, पूरे विश्व के लिए। आप दे दीजिए, ऐसे डिप्लोमेसी में गारंटी नहीं दी जा रही। नहीं, क्या होगा ही नहीं। ओके, अखिलेश जी, एससीओ की मीटिंग के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन आया है और ट्रंप परेशान दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप परेशान दिखाई दे रहे हैं और वो बार बार भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन एससीओ की बैठक में आज जो हुआ है वो भारतीय डिप्लोमेसी के लिहाज से ऐतिहासिक हुआ है, अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, जैसा एक्सपर्ट्स लगातार बोल रहे हैं। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि भारत एज अ कंट्री, आप नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत को इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ी बात यह है कि हमने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है टेररिज्म को लेकर, वो भी चाइना की धरती से। अब पता न क्या मैसेज है, कॉन्फिडेंशियल मैसेज होगा, आपके पास आया होगा तो दुनिया को तो नहीं दिखा क्या स्ट्रांग मैसेज दिया। अगर आप कह रहे हैं कि ट्रंप परेशान है तो उनकी परेशानी को और मोदी जी को बढ़ा देनी चाहिए। कह देना चाहिए मिस्टर ट्रंप, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई हमारा समझौता या हमारा सीज फायर तुमने नहीं कराया है, बोला नहीं बोल दे रहे हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़िए, यही लिखा है उसके अंदर, ट्रंप मोदी ने यही बोला। सुनिए, पता न कहाँ जाके बोल, बीच में देखिए पता न कहाँ किसके कान में, आपके कान में बोला होगा कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सीज फायर नहीं कराया। पार्लियामेंट में इतने 38 घंटे बहस चली, क्यों नहीं बोला? इस देश में क्यों नहीं बोला? दस सबसे बड़ा आपके कान में बोल दिया, बात अलग है, और आप यहाँ सबको अफवाह फैलाते रहे। अरे अफवाह नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, सुनिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में आज ही छपा है बड़ा लंबा आर्टिकल इसको लेकर। और आपने बोला कि क्या घोषणा हुई, एससीओ की जॉइंट स्टेटमेंट जो आई है उसमें क्या काटने का काम है मैसेजिंग है वो कितनी स्ट्रांग है, इस पर बात कर लेते हैं। सतीश जी पहले आप 40 सेकंड, देन दीपक बोरा यू। देखिए, मुझे क्या लगता है कि जो ट्रंप हैं, हमको लगता है सुधांशु जी की पार्टी और सरकार को इस ट्रंप सोरोस से बड़ा सोरोस निकला, इसको आंकने मापने में गलती हुई है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत इन लोगों ने तो दुनिया से ही गलती हुई ट्रंप को समझने में। बीच में नहीं बोलिए, नहीं मैं बीच में नहीं, मैं कह रहा फिर तो दुनिया से ही गलती हुई ट्रंप को समझने में। अरे भाई, भारत से हुई या नहीं, यस और नो? ओके, पॉइंट ये नहीं, यस और नो? नहीं, भारत से क्या गलती हुई? सुनिए मेरी बात, हुई, और रियलिटी चेक का टाइम है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो एससीओ में जिस प्रकार का रेजोल्यूशन आया, पहलगांव का जिक्र हुआ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेट है, लेट से जागे है, सही है, लेकिन यह बहुत अच्छी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सुधांशु जी, जिनपिंग माय फ्रेंड कहने का अभी वक्त नहीं आया है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि उछल कूद से विदेश नीति नहीं चलती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं मानता हूं कि वही जो पहले रूस को दोस्त बनाया था आपके पूर्ववर्ती सरकारों ने, आज बहुत वही काम आ रहा है। इसलिए जो आज कार में जो दोनों की दिखी ना, मोदी साहब की और पुतिन साहब की, मैं उसे एक कार बॉम्ब की संज्ञा दे रहा हूं, जिससे अमेरिका बहुत थर्राया होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन सुधांशु जी, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप को आंकने मापने में आपको दिक्कत हुई, गलती हुई, आपके इंडियन डिप्लोमेसी ने गलती करी है। नहीं, आप हाँ गलती हुई, और आप ढोल बजाने में आप उतना मत रहिए, थोड़ा रास्ता खोल के रखिएगा। रास्ता अमेरिका से खुला रहना चाहिए। ओके, दीपक गोरा, एक सुधांशु जी, एक सेकंड, दीपक गोरा एक बार भी नहीं बोले। दीपक गोरा, रिस्पॉन्ड टू दिस कि आप सब डिप्लोमेट से गलती हुई है। अच्छा सर, सरकार से भी गलती हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे परमिशन दी है आपके प्रोग्राम में शामिल होने की। मैं अकेला डिप्लोमेट फंसा हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सो मेनी एक्सपर्ट्स, तो शायद मुझे चले जाना चाहिए। जी 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे हो गए हैं डिप्लोमेसी में। अब मैं आपको बता देता हूँ, 8 समिट्स में मैंने भाग लिया है, आइदर एज अ मेंबर ऑफ द डेलीगेशन,
SCO का समिट था, ब्रिक्स का था, एक G7 का था और नॉन अलाइन मूवमेंट के। आइदर डेलीगेशन में था या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सर ये जो डॉक्यूमेंट फाइनल बनाया जाता है, आपको बता देता हूँ सर, ये वहाँ बैठ के नहीं बनाया जाता जब लीडर्स आते हैं। मेरे जैसे एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स हम बहुत देर से उसके ऊपर काम करते हैं और जितने मेंबर्स हैं सबको सर्कुलेट करते हैं। मज़ेदार बात यह है सर कि उसके अंदर पाकिस्तान की आलोचना हुई थी। हमने शुरू में ही बता दिया था कि जिस तरह से हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साइन नहीं किया था वो डॉक्यूमेंट, मैसेज चला गया था राजनाथ जी ने, जी हाँ, जब इन्होंने पेन छोड़ दिया था, बिल्कुल। हिस्टोरिक मोमेंट था वो इंडिया में। अनलेस आप लोग मेंशन नहीं करेंगे वेरी क्लियरली आतंक को, वी विल नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। जो अभी सुधांशु त्रिवेदी साहब कह रहे थे, ही इज़ ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली राइट। हम लोगों ने ये पहले जब सर्कुलेट किया तो सर आतंकिस्तान को भी गया होगा, उन्होंने बहुत कोशिश की होगी। अब उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो ना आए समिट में या फिर आए और अपनी बेइज्जती करवाएं। दे प्रेफर्ड द सेकंड, क्योंकि अगर नहीं आते तो और उनके लिए बुरा होता कि हम लोग समिट में नहीं गए। तो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ, कुछ फाइनल टचेस उसको दिए जाते हैं सर एट द लास्ट मोमेंट। डिप्लोमेसी की जो बात हुई कि फेल हुई, अब मैं डिप्लोमेसी के अमेरिका बारे के संदर्भ में में। मैं आपको डिप्लोमेसी के बारे में बता देता हूँ सर। ये लॉर्ड पामस्टन जो थे 19th सेंचुरी में ब्रिटेन, पेनाल्टी सर, आपने ये उम्मीद की थी कि आपका प्यारा मित्र ट्रंप साहब आपके ऊपर 25% का पेनाल्टी डालेंगे, तो हमें तो आंकने मापने में तो गलती हुई ना। लेकिन इसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी SCO में गए और वहां फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है। फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ है, मैं उसका स्वागत करता हूं। ओके, इस पे एम्बेसडर दीपक कुमार भी कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सुधांशु फर्स्ट यू, देन सतीश जी, मैं एक लाइन कहूंगा, मैं विनम्रता से कहता हूं सतीश जी, विशेषज्ञ होके इतने पूर्वाग्रह के साथ नहीं बोलना कोई चाहिए। पूर्वाग्रह नहीं है, जो ब्रिटेन के ऊपर लगा, ब्रिटेन ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है कि नहीं? सुनिए, जापान ने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है कि नहीं? जापान ने अपना राइस का सेक्टर तक खोल दिया है और हमने नहीं खोला। इसलिए ऐसा झूठ मत बोलिए खड़े होके कि उस पे 10%, अरे भाई उसने अपना पूरा मार्केट खोल दिया, हम नहीं खोलने को तैयार थे, हरकत में है। और क्या? अरे भाई पूरी बात कही है। अरे अजीब यार, मतलब मैं आपसे कहूंगा, मैं कोई खराब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, दर्शक जाके चेक कर ले कौन सरेआम झूठ बोल रहा है और मतलब विशेषज्ञ के रूप में झूठ बोले। चलो प्रवक्ता की मजबूरी, अखिलेश जी की मैं मजबूरी मान सकता हूं, जिसने अपना पूरा एग्रीकल्चर मार्केट सरेंडर कर दिया, उससे आप तुलना कर रहे हैं भारत ने नहीं अलाउ किया। इसलिए तो सतीश जी ये तो अच्छा किया, तो यूके ने अलाउ करा, जापान ने अलाउ करा, भारत ने नहीं अलाउ करा। ये सच्चाई है, हार्श रियलिटी है, बिल्कुल इसी के लिए लगाया, इसी के लिए लगाया, बिल्कुल इसी के लिए लगाया। और किस कारण से लगाया? अगर भारत अलाउ कर देता, अगर इंडिया अलाउ करता, दीपक एक एम्बेसडर था ना, अगर हम अपने किसानों के हितों से समझौता कर ओके, दीपक बोरा, सॉरी क्योंकि केसिंग है वहां पे। ओके, दीपक बोरा साहब, हम आशिक थे और हमें धोखा मिल गया। इससे आप यही बोल रहे हैं ना सतीश जी? इस टर्मिनोलॉजी से आप एग्री करते हैं? सर ट्रंप के पहले टर्म में तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इंडिया। बाद में शायद इनके पास कोई डॉक्टर होगा जिसने बोला होगा कि सेकंड टर्म में वो पागल हो जाएगा। हाउ डू आई नो सर? अगर वो अपना इरादा बदल लेता है, दैट्स इट सर। परमानेंट कुछ नहीं होता ना सर डिप्लोमेसी में, थिंग्स कीप चेंजिंग। अब हमारी बड़े आपको मैं एग्जांपल आई डिड नॉट इंटरप्ट यू सर, वी आर नॉट ट्रेन्ड टू बी रूड सर। मे आई कंप्लीट व्हाट आई एम सेइंग? नहीं तो कहेंगे मैं खामोश हो जाता हूँ सर। बोलिए। सर मालदीव्स के एक राष्ट्रपति थे, बहुत आलोचना करते थे भारत की, अब देखिए गुण गाते हैं। एक देश है, शायद आपने नाम सुना होगा, श्रीलंका, वो भी चाइना के बिक गया है, ये हुआ है, दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स टुडे। आप देखेंगे कि हमारे नेबरहुड में हल्के करके वी विन ओवर पीपल। जो लोग हमसे नाराज हैं, हम हल्के करके उनको अपनी तरफ करते हैं। दैट्स द एसेंस ऑफ डिप्लोमेसी सर। गाली गलौज से काम नहीं होता, गुस्से से काम नहीं होता सर। वी डील विद इट पेशेंटली। ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है वो, उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? ट्रंप की तो ट्रम्प्लोमेसी है ना, इट्स नॉट डिप्लोमेसी, और ट्रम्प्लोमेसी है। आप तो वैसे ही कह रहे हैं कि वो अपने दिमाग का, उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई। That's what the group is. That's the story, that वो आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाए। नहीं, अब some people on social media saying that reflecting also on Trump. I am not saying it. मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि वो दिख भी रहा है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। हम ट्रंप की अच्छी सेहत की कामना करते हैं। बहुत बड़ी खबर, रूस के लिए भारत बहुत अहम साझेदार। पुतिन ने बोला SCO की मीटिंग के बाद, मोदी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह बोला है पुतिन ने, हम अपनी कोशिशों को और तेज करेंगे। बहुत सीधे तौर पर 50 मिनट आज पुतिन की गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने बात करी है। क्या बात हुई है ये मोदी और पुतिन ही जानते हैं, लेकिन मैं एम्बेसडर दीपक कुमार आपसे जानना चाहता हूं, 50 मिनट क्या बात हो सकती है? मैं फिर अखिलेश जी के पास जाता हूं। जो पहली बार गए थे जब इन्होंने यूक्रेन पर हमला किया था, ऐसे सामान्य तौर पे तो नहीं होता। नहीं, जब यूक्रेन पर हमला, रूस से तेल खरीद रहे हैं। तेल खरीद कौन रहा है? मोदी के मित्र। इंडिया तो, भारत सरकार तो बहुत कम खरीद रहा है,
वो मित्र खरीद रहे हैं, बाहर बेच के पैसे कमा रहे हैं और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। यही इसी कारण से है ना, जो भी बेफरका आया है, दूरी हुई है अमेरिका से, उसका मेन रीजन तो अमेरिका यही बताता है। लेकिन हम पे क्यों लगाया टैरिफ? सब देशों पे लगाया हम टैरिफ। अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि जो वो कहता है कि हम इतना क्यों लगाएं, उसका जो मेन रीजन बताता है अमेरिका, वो यही बताता है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, तो हमारे यहाँ खरीद कौन रहा है? साहब के हम दो मालिक जो हैं, 2-3 वो खरीद रहे हैं और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। सुधांशु जी 20 सेकंड जवाब। अखिलेश जी की बात तीसरी बात कि उस डिक्लेरेशन में दोनों देशों के टेररिस्ट अटैक पर जिक्र है, लेकिन पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंपों का जिक्र नहीं है। वो तो उड़ा दिए, पाकिस्तान पे भी वो जो खत्म टेररिस्ट ही हो अटैक गए हुआ अभी फिलहाल है तो। उस ओके, डिक्लेरेशन में सुधांशु उसका भी नाम है सुधांशु और जी, इंडिया में पहलगाम का सुधांशु उसका जी, भी नाम है। तो सर वो टेररिस्ट कैंप जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उड़ा के आ गई हमारी एयरफोर्स, वो दुकान बंद हो गई है, उनकी नई दुकान खोलने की अरे तो जिक्र क्यों नहीं किया? दोबारा बता कुछ दिया, करेंगे। खान है, ओके सर, खान ओके, है। सुधांशु जी 10-20 सेकंड शार्प। अरे अजीब, मतलब अजीब विचित्र बातें करने लगते हैं। जो टेररिस्ट कैंप खत्म हो गए, जिसमें उसने कह दिया कि 14 लोग मार दिए गए, और उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने ऑयल की बात कही, ये किसने, ये कैसा विचित्र और फिर मैं कहूंगा मूर्खतापूर्ण जवाब दिया जाता है। 25% टैरिफ पहले था और 25% उन्होंने कहा बाद में एडिशनल लगाया है, जबकि चाइना हमसे ज्यादा खरीद रहा है। और आपको पता है देयर आर सर्टेन मेटल्स जो अमेरिका भी खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन भारत से कहीं गुना ज्यादा एलएनजी खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन गैस हमसे कहीं ज्यादा खरीद रहा है। मगर क्या बताएं, भारत से तो यूक्रेन भी तेल खरीद रहा है, भारत से तो यूक्रेन भी तेल खरीद रहा है। और एक और सुनिए, एक मिनट अमित जी, एक और बात बता दूं। ऐसा है कि ये जो गैस की लाइन गई है ना रूस से यूरोप की तरफ, वो यूक्रेन के अंदर होके गई है, तो यूक्रेन को उसका किराया भी दे रहा है इस लड़ाई के बावजूद रूस। ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके लोगों को यही नहीं पता, मैं कह रहा हूं। लेकिन अंबेसडर आपने सबसे बड़ी बोली जो आपके डिप्लोमेट का ग्रुप है जिसमें यूएस के भी लोग हैं, जिसमें यूरोप के भी ब्यूरोक्रेट डिप्लोमेटिक का लोग हैं, उन्होंने बोला कि ट्रंप के दिमाग में कोई परेशानी की बात है, मतलब उनको कोई दिमागी तकलीफ है, लेकिन उनसे पूछिए उसका इलाज कैसे हो रहा है। ये जरूर अगली बार आप पता करके आइएगा कि उसका इलाज कैसे हो रहा है। आप किसी ब्रेन सर्जन को बुलाइएगा। नहीं बिल्कुल, ब्रेन न्यूरोलॉजिस्ट को। अरे दुनिया के तमाम बड़े ब्रेन सर्जन जाने को तैयार हैं ट्रंप का इलाज करने के लिए। मौका तो मिले, देखो हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन उस ग्रुप में जरूर पूछेगा और अगली बारी हमारे कार्यक्रम में जरूर बताइएगा। ओके, आपके पास कोई ब्रेन सर्जन है विवेक जी? तो भेजिए। ब्रेन सर्जन तो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे बैठे हुए पैनल में सभी लोग इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि चाइना एंड पाकिस्तान विल स्टॉप देयर फ्रेंडशिप? क्या चाइना, आपने शुरुआत पे लगे अशोक स्तंभ को पत्थर मार मार के तोड़ दिया गया। दोस्तों, इसी को लेकर डिबेट चल रही थी। अमित जी ने साजिद रशीदी को ऐसा रेला कि